जिंदा रख। हार जा जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, उसके कर्म उसको महान बनाते हैं। लगभग 2 दशक से ज्यादा से पारू विधानसभा की जनता की सेवा कर रहे शंकर प्रसाद यादव अपने कार्यों से क्षेत्र की जनता के दिलों पर राज करते हैं। साधारण स्वभाव और असाधारण शख्सियत के धनी शंकर यादव का जनता से जुड़ाव इतना मजबूत है कि क्षेत्र का हर एक आदमी खुद को शंकर प्रसाद यादव समझता है। इसका कारण है उनके द्वारा बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक को दिया जाने वाला मान सम्मान। उनके घर के दरवाजे 24 घंटे और 7 दिन क्षेत्र की जनता के लिए खुले रहते हैं। मोतीहार हमारा है, इसी पे बटन दबाना है। मोतीहार हमारा है, इसी पे बटन दबाना है। भारी मत से जिताना है, शंकर भैया को लाना है। इन्हीं को विजयी बनाना है, भारी मतों से जिताना है। शंकर जी के विषय में शब्द छोटा पड़ रहा है, काम क्रियाकलाप उनका इतना बड़ा है कि उनके विषय में जो कुछ भी कहा जाए शब्द छोटा पड़ जाएगा। विद्वान लोग कहते हैं कि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आधियों से ये कह दिया कि उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। मुजफ्फरपुर जिले के गांव लालू छपरा में शंकर प्रसाद यादव की सेवा भाव की यात्रा एक सपने से शुरू हुई, जो उन्होंने महज 7 साल की उम्र में देखा और आज तक बदस्तूर जारी है। हम 7वां क्लास में पढ़ते थे। रात में हम पढ़ करके खाना वाना खा करके हम सो गए तो 3 बजे भोर में अचानक हम सपना देखने लगे कि हमें समाज को जगाना चाहिए और समाज को एकत्रित करना चाहिए। और सपना देखते देखते मेरा नींद टूट गया। तो नींद टूट गया तो उस समय से हम बैठ करके और हम सोचने लगे कि भाई ऐसा सपना तो कभी हमने सोचा नहीं, ये सपना मेरे दिमाग में कैसे आया। तो उसके बाद सोचते सोचते सुबह हो गई और गांव में जा कर के हमने चर्चा किया कि गांव में समाज जो हमारा जो है उसको एकत्रित करना चाहिए। तो उस समय गांव से विचार करके हमने एक नवयुवक संघ का हम स्थापना की। एक छोटे से सामाजिक संगठन से शुरू हुआ सफर आज कारवां बन चुका है और आज उनका संघर्ष उनकी सफलता की कहानी कह रहा है। उनके एक बुलावे पर हजारों का हुजूम उमड़ पड़ता है। आज उनका कद पार्टी और दल से ऊपर निकल चुका है, क्योंकि सरैया क्षेत्र में जनता शंकर प्रसाद यादव की सेवा और समर्पण को जानती है। यही नहीं, पिछले 20 सालों से उनकी पत्नी जिला पार्षद हैं और सेवा कार्यों में बराबर से उनका साथ देती हैं। इसके अलावा शंकर प्रसाद यादव के बेटे सनी कुमार, जो एक डॉक्टर हैं, अपने क्लिनिक पर आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े पारू में जरूरतमंद लोगों की सेवा का काम सालों से कर रहे हैं। बात समझ लीजिए, आप सब लोग समझिए, 1 करोड़ 80 लाख रुपया जो हुआ वो अपने परिवार में खर्चा किए। हम मानना है कि हमारा परिवार आप है तो हम आप में खर्चा करेंगे। शंकर यादव के छोटे भाई विजय कुमार लगातार कंधे से कंधा मिलाकर सेवा कार्यों में उनका साथ देते रहे हैं। जिस तरह से पारू विधानसभा में शंकर प्रसाद यादव की सालों की मेहनत को गठबंधन की राजनीति से कुछ साजिश के तहत खत्म करने की कोशिश की गई, उससे क्षेत्र की जनता में भारी रोष है। और अब जनता जो लोकतंत्र में मालिक होती है और जनता ने मन बना लिया है कि शंकर प्रसाद यादव को उनकी मेहनत का सर्टिफिकेट देकर विधानसभा भेजना है।
हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हम लोगों के आदरणीय नेता शंकर यादव जी यहाँ पर तन मन धन से पूरे विधानसभा क्षेत्र में काम किए हैं, जनता के बीच रहने का काम किए हैं। पूरा पारू विधानसभा क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ गया था। यहाँ पर कोरोना वायरस को धक्का बताते हुए हम लोगों के नेता आदरणीय शंकर यादव जी रात की रात दिन के दिन नहीं समझे और उस दुख की घड़ी में हम लोगों को मदद किए। इसलिए हम लोग शंकर यादव जी के प्रति पूरी तन मन धन से लगे हुए हैं। शंकर यादव जी को जिता करके हम लोग पटना विधानसभा भेजने का काम करेंगे। रात में किसी का बेटा बीमार पड़ता है, किसी को अति आवश्यक जरूरत पड़ती है, वो फौरन पहुंचते हैं। वो सभी सब परिवार इस राहत काल में भी पत्नी उनकी अलग घूम महिलाओं के बीच में सेवा और बच्चों के बीच में जाया करती। उनके कार्य इतने सराहनीय कार्य हुए सभी वर्ग, या तो सभी यहाँ पर जात पात की राजनीति बिहार में अक्सर होता है, लेकिन ये इस बार किसी भी प्रकार की जात पात यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। जन सैलाब जो है शंकर प्रसाद यादव जी के पक्ष में है। वो शिक्षा का मैटर हो या किसी तरह के कोई परेशानी हो, समाज में विद्रोह हो, माने कहीं मारपीट हो गया है समाज में, एकदम 5 मिनट में पहुंचते हैं और सारा मामला को एक इंसाफ तौर पर जो है कि मामला को निपटाते हैं। उनके जैसा नेता हमको लगता है कि बहुत कम ही उस तरह के नेता है। तो लोग को ऐसा नहीं नेता चाहिए कि घर में बैठ करके जीत करके चले जाए और एक बार भी नहीं 5 साल के बीच में देखने आए। वैसे नेता की जरूरत नहीं है, हमको ऐसा नेता चाहिए शंकर प्रसाद जैसे नेता। हमारा समाज का कल्याण नहीं है, हमारा बहू बेटी का कोई इज्जत कदर नहीं है। आप जानते हैं नौकरी चाकरी जगडीन का काम बड़के लोग कर रहे हैं, हम लोग को नहीं मिलता है। इसलिए ये क्षेत्र में कम से कम शंकर यादव का दरकार पड़ता है। सब भाई से मेरा अनुरोध है, ये शंकर यादव नहीं तो दबे कुचले जनता भी नहीं है। इसलिए सब कोई मिल करके शंकर यादव को जिताओ और दबे कुचले को आजादी दिलाओ। हौसले जिनके नेक होते हैं, जिंदगी में उनके इम्तिहान जबरदस्त होते हैं। 15 साल से सत्ता का सुख भोग रही भाजपा और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के खिलाफ पारू के लोगों के अधिकारों के लिए भी शंकर प्रसाद यादव ने हमेशा लड़ाई लड़ी और कभी अधिकारियों को मांग पत्र सौंपकर तो कभी विशाल धरना प्रदर्शन कर गूंगी बहरी सरकार को ललकारते रहे। लेकिन सत्ता के नशे में घमंड में चूर सरकार ने और न विधायक ने कभी जनता के सरोकारों की चिंता की। 15 साल में विधायक के पास विकास कार्यों के नाम पर गिनवाने के लिए एक काम नहीं है और जब जब क्षेत्र के लोगों पर प्राकृतिक आपदा आई है, सिर्फ शंकर प्रसाद यादव लोगों के बीच उनकी मदद करते दिखाई दिए। चाहे बाढ़ के समय शंकर प्रसाद यादव ने घर घर जाकर चूरा, मीठा, बिस्किट, ब्रेड, साबुन और फल वितरित किया हो, कोरोना के काल में जरूरी मास्क, सैनिटाइजर और आर्थिक मदद करने की बात हो, हर मौके पर लोगों के काम सिर्फ शंकर यादव ही आते रहे हैं। शंकर प्रसाद यादव ने हर एक क्वारंटाइन सेंटर पहुंचकर वहां मौजूद लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करवाई। इस कोरोना काल में उन्होंने एक एक क्वारंटाइन सेंटर पर मास्क, सैनिटाइजर बांटने का काम किया। बाढ़ में गर्दन भर पानी हेल के राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया। अपने खर्च से जनता के बीच जहां तक बन पड़ा मुजफ्फरपुर, पटना, हाजीपुर पैरवी करने का काम किया। हमारे शंकर भाई हमारे साथ ही नहीं, हमारे सभी गरीब दीन दुखी लोगों के साथ हर बार हर समय काम में आते हैं। अभी हाल ही में हमारे अमरत्य सिंह पंचायत में एक आदमी तार के पेड़ पर से गिर के मर गया। उसके घर जाकर के आर्थिक स्थिति उसकी बहुत ही खराब, उसको जाकर के 10,000 रुपये देने का काम किया कि उसकी क्रियाक्रम हो।
लेकिन उस जगह हमारे माननीय अशोक बाबू विधायक हैं, वो झांकी पारने नहीं गए, देखने नहीं गए कि क्या है नहीं है, कोई लेना देना नहीं। अगर वो चाहते तो ब्लॉक से फंड भी दिवा सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। पारू विधानसभा क्षेत्र में जो शंकर यादव जी का टिकट कटा है, ये एक साजिश के तहत टिकट कटा है। कांग्रेस को ये सीट जाना, ये इसमें पूरा का पूरा साजिश किया गया है ताकि पारू विधानसभा क्षेत्र से गरीबों का, वंचितों का, बेसहारों का, अल्पसंख्यकों का राजनीति को ख़त्म किया जा सके। यहाँ की जनता सब जान चुकी है और हम लोग उनसे आग्रह किया है कि आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ से खड़ा हो और हम लोग उनको जिताने का काम करेंगे और यहाँ से विधानसभा भेजने का काम करेंगे। 15 साल जनता है बेहाल। वर्ष 2006 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री और मौजूदा विधायक ने सरैया में रेफरल अस्पताल भवन का आनन फानन में उद्घाटन किया था, लेकिन आज तक उसे जनता के लिए नहीं खोला गया है। पारू स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है। हर साल बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जिसमें विभिन्न बीमारियां फैल जाती हैं, जिनके रोकथाम और उपाय के लिए सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है। नारसन चौर विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा चौर है, लेकिन जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण मनिकपुर, बड़का गांव आदि चौर जल निकासी की समस्या से जूझ रहे हैं और यहाँ के किसान खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे हैं। राशन कार्ड में पूछा जाता है, राशन कार्ड में पूछा जाता है जो कपड़ा कै ठो पहनता है तू, गाड़ी कएगो है, साइकिल कएगो है, कॉल कएगो है, कहाँ तक ले हम देने जाएंगे? अथी हम रहते हैं आसाम, कमा कर लड़का फड़का को आसाम से यहाँ पालते हैं। क्या करें, यहाँ आप काम देवे नहीं कीजिएगा, चोरी करेंगे, पकड़ाएंगे, बदनाम होंगे। वोट देके आपको जरूर जिताएंगे। आप दीजिए, हम लोग का कुछ नहीं दीजिए, लेकिन वोट जरूर देंगे। भगवान महावीर की जन्मस्थली बासोकुंड अशोक स्तंभ कोल्हुआ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने का काम भी सरकार से नहीं हो सका। सरैया प्रखंड मुख्यालय स्थित +2 विद्यालय नक्सलियों के भय के कारण सालों तक बंद पड़ा रहा। इसको लेकर शंकर प्रसाद यादव ने छात्रों के साथ मिलकर कई बार आंदोलन व धरना प्रदर्शन किया। तब जाकर सरकार की नींद टूटी और विद्यालय में विधिवत पढ़ाई शुरू हुई। 12 पंचायतों में महज एक हाई स्कूल है। दूर दराज से आने में होने वाली परेशानी से तंग आकर बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र में शैक्षणिक व्यवस्था की स्थिति खराब है। प्रखंड में एक कॉलेज, वो भी दुर्दशा का शिकार है। परिसर में लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। सालों से कॉलेज में एक भी ईंट विकास के नाम पर नहीं लगाई गई है। जैतपुर हाई स्कूल में 2 साल पहले विधायक फंड द्वारा भवन निर्माण किया गया, लेकिन मटेरियल इतना घटिया किस्म का लगाया गया कि कुछ ही महीनों के भीतर ही भवन की छत उखड़ गई। जैतपुर और कमलपुरा उप स्वास्थ्य केंद्र जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। कोल्हुआ आदि जगहों पर पुल की मांग वर्षों से चली आ रही है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। सरैया में खेल मैदान की मांग वर्षों से लंबित है। जगह होने के बाद भी आज तक क्षेत्र के युवाओं के लिए खेल के मैदान को विकसित नहीं किया गया है। सिंचाई की सुविधा न होने के कारण किसानों को अपनी फसल बचाने के लिए निजी सिंचाई सुविधाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके लिए उन्हें भारी भरकम रकम चुकानी पड़ती है तथा बरसात में आने वाली बाढ़ एक अलग ही विकट समस्या है। गिद्धा, छितरी, सहदानी आदि गांवों में सड़कों का निर्माण वर्षों से लंबित है। इसके अलावा भी पारू विधानसभा के विभिन्न रास्ते बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हैं। माणिकपुर चौराहे पर आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। इसके लिए शंकर यादव सालों से यहां फ्लाईओवर की मांग करते आ रहे हैं। सरैया मुख्य बाजार में सार्वजनिक शौचालय निर्माण की मांग स्थानीय लोग, कस्बे के व्यवसायी
लंबे समय से करते आ रहे हैं। पूरा सरैया बाजार अतिक्रमण का शिकार है, जिससे बाजार आने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरैया पुल पर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई है। पारू में हर साल अप्रैल के महीने में चमकी बुखार का प्रकोप क्षेत्र की जनता को झेलना पड़ता है, जिसमें अनेकों बच्चों की जानें चली जाती हैं। सरैया और पारू दोनों प्रखंडों के पीएचसी केंद्रों में सुविधाओं का घोर अभाव है, जिससे चमकी बुखार पर काबू पाया जा सके। पश्चिमी अनुमंडल का मुख्यालय सरैया में स्थापित करने की मांग वर्षों से लंबित है। इसको लेकर कई बार आंदोलन किया जा चुका है। कोइरिया नियामत पंचायत के पिसहर गांव के पास सामुदायिक केंद्र का निर्माण आज तक पूरा नहीं हुआ और आवंटित राशि का गबन हो गया। पारू प्रखंड मुख्यालय स्थित पंप हाउस एवं जल मीनार बेकार पड़ा हुआ है, जिससे क्षेत्र में पानी की आपूर्ति पूरी तरह से प्रभावित है। प्रखंड मुख्यालय चौक पर सार्वजनिक शौचालय नहीं होने से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ शंकर यादव ने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी, क्योंकि यहां समाज के पिछड़े और शोषित वर्ग के अधिकारों का बुरी तरह से हनन किया जा रहा है और ये विधायक की आंखों के सामने होता रहा है। हमने इसके खिलाफ लगातार जन आंदोलन किए और लोगों को जागरूक करने का काम किया, क्योंकि पारू का विकास न होने का बड़ा कारण यहाँ हर विभाग में पनपा भ्रष्टाचार है। सत्ता में आने पर शंकर यादव इसको जड़ से खत्म कर देंगे और जनता को उसका पूरा हक मिलेगा। पारू विधानसभा की महान जनता के आशीर्वाद से विधानसभा तक पहुंचा तो मेरे द्वारा 5 वर्षों में पंचवर्षीय गारंटी कार्ड के लाभ के तहत निम्नलिखित कार्य कराए जाएंगे, जिन्हें मैं ईमानदारी पूर्वक करने का संकल्प लेता हूं। विधायक को मिलने वाले मुख्य वेतन एवं निजी कोष से पंचायत स्तरीय समिति बनाकर लगभग 4 लाख प्रति माह समाज के दबे कुचले मेधावी बच्चों के भविष्य की उच्च स्तरीय शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। विधानसभा स्तर पर 4 निशुल्क सेवा केंद्र पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी एवं दक्षिणी क्षेत्र में निजी स्तर पर खोले जाएंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रखंड स्तरीय कार्य निपटारा करना होगा, जिसमें आम नागरिकों को प्रखंड, थाना एवं अंचल का बार बार चक्कर नहीं काटना होगा। विधानसभा निधि फंड का अधिकतम प्रतिशत क्रियाशील सदस्यों एवं बूथ कमेटी के माध्यम से विकास में व्यय किया जाएगा। साथ ही 20% फंड स्वर्ण कार्यकर्ताओं के माध्यम से व्यय किया जाएगा। अपने विधानसभा में अपराध की रोकथाम हेतु क्षेत्र के चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा एवं स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। विधानसभा क्षेत्र स्तर पर बंद पड़े सभी स्वास्थ्य केंद्र एवं उप केंद्रों को सक्रिय बनाऊंगा तथा योग चिकित्सक के पद स्थापना का प्रयास करूंगा। किसानों को आधुनिक कृषि एवं उन्नत पैदावार हेतु सरकारी स्तर पर दी जाने वाली जानकारी, लाभ, तकनीक एवं आर्थिक सहयोग सहजता पूर्वक पहुंचे, उसका सतत प्रयास करूंगा। अपने विधानसभा में शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए अपने स्तर से अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन करूंगा। नई सोच का कर्मठ नेता खड़ा आपके द्वार, सेवा जिसकी बसी खून में, चुनो उसे इस बार। सुनी बाबा, चाचा, भाई, दादी, चाची, बहिनी, माई। सुनी बाबा, चाचा, भाई, दादी, चाची, बहिनी, माई। अपना पारू के भाग चमकावे के बाद विधायक भैया शंकर यादव के बनावे के बाद बटन मोदी के हार पर दबावे के बाद। मैं कहना चाहता हूं कि टिकट देना पार्टी नेतृत्व का काम है,
लेकिन सर्टिफिकेट देना पारू का जनता का काम है और सर्टिफिकेट शंकर यादव को मिलेगा। जिस प्रकार से माहौल बन चुका, बंधुओं, शंकर यादव का काम माननीय अशोक सिंह के जैसा केवल चुमावन करना नहीं है। माथा दुखाया तो फोन पर पूछना कि माथा क्यों दुखा रहा है, बुखार हुआ तो घर पर जाकर के पूछना कि बुखार हुआ है तो अच्छे डॉक्टर से दिखाइए, एक्सीडेंट हुआ तो जाकर के सहानुभूति जताना ये शंकर यादव का काम है। कोई मर गया कहीं तो अपने परिवार के सदस्यों जैसा वहां जाकर के रहना ये शंकर यादव का काम है। इसलिए पारू की जनता कुल मिलाकर के सर्टिफिकेट शंकर यादव को दे चुकी है। 2015 के चुनावों में 70,000 वोट प्राप्त करने वाले शंकर प्रसाद यादव मात्र 4,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार जनता मौजूदा विधायक के 15 साल के कुशासन का अंत करना चाहती है। इसलिए पारू की जनता ने हर वर्ग के सुख दुख में काम आने वाले निर्दलीय उम्मीदवार शंकर प्रसाद यादव को आने वाली 3 तारीख को अपना कीमती वोट देकर विधानसभा भेजने का संकल्प लिया है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में शंकर यादव जहाँ सुनिए वहाँ शंकर यादव जी में कहीं कोई भेदभाव नहीं है और सबको लेकर के चलने का काम करते हैं। इसलिए शंकर यादव के प्रति पारू विधानसभा की जनता, तमाम सभी जाति बिरादरी के लोग शंकर यादव के साथ है। शंकर यादव को जिता करके इन्होंने पार्लियामेंट में हम लोग भेजने का काम करेंगे। शंकर यादव को निर्दलीय हम लोग उम्मीदवार बना करके उनको जिता करके विधानसभा में भेजने का हम लोग कार्य करेंगे। हम लोग उनको निर्दलीय चुनाव लड़ा के विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। हम लोग उनको विधानसभा भेजने का काम करेंगे। हम शंकर प्रसाद यादव के भारी बहुमत से यहाँ से जिता करके विधानसभा में भेजेंगे। आने वाली 3 तारीख को मोतियों के हार के सामने वाला बटन दबाकर विधानसभा भेजने का संकल्प लिया है, जिससे पारू क्षेत्र विकास और तरक्की की राह पर चल सके। जन जन की है यही पुकार, शंकर यादव अब की बार।